हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आप सब कैसे हो? और आज यहाँ पे हम बात करेंगे जो प्रैक्टिकल नंबर 3 है साइंस जर्नल का क्लास 10th का। तो इसमें हमें क्या करना है कि टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सो क्लासीफाई देम इनटू द टाइप कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी जो भी ये आपको प्रैक्टिकल दिया है, ये एक प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, रिएक्शन देख के आपको फाइंड करना है कि वो किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो एक बात और आप ध्यान रख ले कि कोई भी अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें आपको अपना जो प्रिकॉशन है, अपनी सावधानी है, वो खुद को ही करनी होती है। आप अपना प्रिकॉशन खुद रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो कोई केमिकल होता है वो आपके बॉडी के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। यानी वो आपके जो स्किन्स होते हैं, स्किन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रिकॉशन रखो, ठीक है, और सेफ्टी के साथ ही जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एपेटस दिए हैं कि आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से जो एपेटस है वो लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एपेटस के नाम दिए गए हैं, साथ में केमिकल दिया गया है कि कौन कौन से केमिकल आपको यूज़ करने हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से आपको ये पूरा प्रोसीजर करना है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ द वाटर विद द स्लैक लाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो उसका ऑब्जर्वेशन मिलेगा उसके हिसाब से आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, जिसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हुए दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे इन्फ्रेंस और कंक्लूजन दिया है कि आपको इससे क्या सीखने को मिलता है, ये वाले चैप्टर से, ये वाले प्रैक्टिकल से। तो ठीक है, द रिएक्शन ऑफ द वाटर विद द लाइम इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द हेयर कैल्शियम ऑक्साइड एंड द वाटर रिएक्ट टू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपको प्रोसीजर भी दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द क्रिस्टल ऑफ द फेरस सल्फेट। यानी अगर आप क्या करोगे, अगर फेरस सल्फेट को आप हीट करोगे तो उसके अंदर कौन सा इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशन के लिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है और उसके नाम पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जो टेस्ट ट्यूब पकड़ते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं। और ये जो टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर क्या है, फेरस सल्फेट है, और ये क्या है, एक बर्नर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसका पूरा प्रोसीजर दिया है कि आपको किस तरह से ये सावधानी के साथ ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। उसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन दिया है आपको, तो इसमें आपको जो भी कलर दिखेगा, जो भी चीज़ें होगी, इसके अंदर आपको ऑब्जर्वेशन में लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिए, अपने प्रैक्टिकल के साथ मैच भी कर लीजिए आपका जो आया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन भी दिया है फेरस सल्फेट का। ठीक है, रिएक्शन उसको हीट किया तो उसके बाद इसका इन्फ्रेंस और कंक्लूजन भी दिया गया है सेकेंड प्रैक्टिकल का। और ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसके अंदर क्या है, मोर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक से ज़्यादा, और ये एक सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इसके अंदर जो प्रोसीजर सी दिया है, रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद द आयरन नेल। यानी आपने कील देखा होगा, खिल्ला देखा होगा, उसको आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट के अंदर डालना है। ठीक है, तो आप अगर कॉपर सल्फेट के अंदर डालोगे तो उसके अंदर क्या रिएक्शन होता है, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो ये जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये भी आपको फिल करना है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये एक आयरन नेल है, यानी जो खिल्ला आप दीवार में मारते हो वो खिल्ला है। ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट है और इसके अंदर भी आपको क्या करना है, आयरन नेल डालना है। एक आपको करना है कॉपर सल्फेट के साथ, और दूसरा यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ आपको किस तरह का रिएक्शन होता है, ये पूरी तरह से आपको दिखाना है कि उसके अंदर क्या चेंजेस आए, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, साथ में उसका प्रोसीजर दिया है, आपको किस तरह से सावधानी के साथ ये प्रोसीजर को पढ़ते हुए, फॉलो करते हुए आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिया है इसका। ठीक है, कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मिली है और इसका ऑब्जर्वेशन में आपको क्या डिटेक्ट हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी है। साथ में इसका रिएक्शन आपको लिख के दिया गया है। ठीक है, और साथ में इसका जो इन्फ्रेंस है, जो कंक्लूजन 3 का, यानी जो आपका 3 वाला इसके अंदर जो पार्ट था उसके अंदर का कंक्लूजन है, और ये एक डिस्प्लेस फ्रॉम द मोस्ट रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसका आपको प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है किस तरह से आपको करना है, और साथ में आपको इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, BaCl2 और Na2SO4 का जो
रिएक्शन होगा उसका यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर साथ में ऑब्जर्वेशन पूरा अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, और किस तरह से ऑब्जर्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती है वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिख के दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका इन्फ्रेंस दिया गया है आपको, और साथ में इसका कुछ इसके साथ रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको एमसीक्यू आते हैं पेपर के लिए। तो ये एमसीक्यू के जो आंसर हैं वो यहाँ पे आपको मार्क करके दिए गए हैं, और ये एकदम परफेक्ट राइट है, इसमें आपको कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार बस क्रॉस चेक कर लीजिए अपने प्रैक्टिकल के आंसर के साथ। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक 5/5 वाला भी दिया गया है, साथ में यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला है कि द पोर वाटर ऑन द कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ अनदर वे टू क्लासीफाई दिस रिएक्शन। तो हम लोग जो पोर वाटर है इन कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, उसको हम लोग अनदर वे से किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं उसके बारे में पूछा है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, आपने जो सी वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इफ़ वी यूज़ द आयरन वायर स्क्रबर इंस्टेंट ऑफ आयरन नेल। यानी अगर जो हमारा आयरन नेल लिया था उसके जगह अगर हम लोग आयरन वायर लेते हैं, यानी आयरन वायर कैसा होता है, एक तो पतला होता है और जो आयरन नेल था वो कितना मोटा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, जो आपका जो प्रोसीजर है स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला है नेम ऑफ द सब्सटेंस विच रिमेन इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर हीटिंग फेरस सल्फेट। तो कौन सा जो ये होगा सब्सटेंस होगा जो हीट करने के बाद आपका बच जाएगा फेरस सल्फेट में। तो ठीक है, ये आपका जो सब्सटेंस है ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा, H2O और SO4 एंड SO3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है ऑब्जर्व डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड राइट डाउन द सिमिलैरिटीज। तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसके बारे में आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक से, और यहाँ पे आपको उसकी सिमिलैरिटीज़ को लिखना है। तो इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई स्टडी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।